Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have started the chapter 4th of your textbook, An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला. ओके, कल्पना चावला वाला जो चैप्टर था हमने स्टार्ट कर दिया था और अबाउट 2 पैराग्राफ्स हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे. आगे हम नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था इसका. एक तो ट्रेजेडी इन स्पेस ये वाला पार्ट कर लिया था कंप्लीट, और फर्स्ट जो पैराग्राफ था कल्पना चावला के बारे में, यानी वो क्या सोचती थी, उसका क्या सपना था, उसके बारे में हमने कवर किया था. सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में क्या है, रीड करते हैं. कल्पना चावला वाज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कॉप कैनावरल, यानी फ्लोरिडा का जो कॉप कैनावरल था यहाँ से ब्लास्ट ऑफ करने वाली जो पहली इंडियन अमेरिकन वुमन थी कल्पना चावला, जो कि एस्ट्रोनॉट यानी स्पेस में जाने वाली थी. ओके, यानी कल्पना चावला वाज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट, यानी पहली इंडियन थी. और इंडियन अमेरिकन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, यानी वो बॉर्न इन इंडिया थी, इंडिया में पैदा हुई थी और अमेरिका में उसको सिटीजनशिप मिल गई थी. तो वो इंडियन अमेरिकन यानी आधी इंडियन आधी अमेरिकन बन गई थी. वहाँ से वो पहली इंडियन बनी जो, या पहली वुमन थी जो एस्ट्रोनॉट थी, यानी स्पेस में ट्रैवल किया उन्होंने. उसके बाद में एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, यानी एक सक्सेसफुल मिशन में उन्होंने स्पेस के पार्टिसिपेट किया था. तो वो पहली महिला थी. ओके, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, यानी उसके पेरेंट्स भी और उसका जितना भी ऑल द स्टाफ था सारा का सारा, उन सब ने चीयर किया, यानी उसको खुशियाँ मनाई जहाँ से कोलंबिया स्पेस शटल जैसे ही लिफ्ट ऑफ किया. लिफ्ट ऑफ मीन्स ऊपर उठना, यानी उड़ने को जो स्टार्ट होता है तो वहाँ से उसको लिफ्ट ऑफ कहा जाता है. तो वहाँ से जैसे कोलंबिया स्पेस शटल वहाँ से उड़ा तो सब लोगों ने चीयर किया उनको, और बहुत ज़्यादा खुश हुए उनकी फैमिली मेम्बर्स भी, और सब लोगों ने उसको देखा. कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, यानी कल्पना चावला जो थी वो करनाल एक कस्बा है हरियाणा का, तो वहाँ पर बॉर्न हुई थी. बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजनशिप, यानी ये नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी. नेचुरलाइज्ड मीन्स होता है वहाँ की सिटीजनशिप उनको मिल गई थी, यानी वो उन्होंने मास्टर डिग्री अपनी यूएस में जाके की थी, तो वहाँ पर उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी, क्योंकि वहीं पर वो रहने लग गई थी. तो जहाँ पर रहता है कोई भी तो वहाँ पर उसको फिर सिटीजनशिप लेनी पड़ती है या फिर उसको वीज़ा लगा के रहना पड़ता है. तो इसलिए उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर ली थी और वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन कहलाई. मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, यानी जीन पेरी हैरिसन से उन्होंने शादी भी कर ली थी, जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे. ठीक है, फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है जो जहाँ पर जो स्पेस शटल उड़ान भरता है तो वहाँ पर जो ऑफिस में जो इंस्ट्रक्ट करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है सारी चीज़ों की, तो वो होता है फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर. तो उन्हीं के साथ में काम करता था वो, तो उससे उन्होंने शादी कर ली थी. इसके वर्ड मीनिंग्स आते हैं. कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है पैराग्राफ में, फिर भी एक बार और देख लेते हैं. एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है स्पेस ट्रैवलर, यानी जो स्पेस में ट्रैवल करता है. स्पेस मीन्स अंतरिक्ष में. एंड लॉन्च पैड, जहाँ से लॉन्च किया जाता है मिसाइल को या किसी भी स्पेस शटल को, वो लॉन्च पैड होता है जहाँ पर वो रखा होता है और उसके बाद में वहाँ से वो उड़ान भरता है. स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोल सकते हैं हम. एंड चीयर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई. लिफ्ट ऑफ मीन्स उड़ान भरी. एंड नेचुरलाइज्ड मतलब एक ऐसा सिटीजन जो डिक्लेयर किया जाता है उसको बाद में, यानी कहीं से जाता है फिर उसके बाद में उसे उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं. फ्रॉम वेयर डिड कल्पना स्टार्ट हर स्पेस जर्नी, तो कल्पना चावला ने कहाँ से अपनी स्पेस जर्नी स्टार्ट की. कल्पना चावला स्टार्टेड हर जर्नी स्पेस जर्नी फ्रॉम द कैप कार्निवल फ्लोरिडा. कहाँ से स्टार्ट की थी उन्होंने अपनी स्पेस जर्नी? कैप कार्निवल फ्लोरिडा, यानी फ्लोरिडा से स्टार्ट की थी. एंड सेकंड क्वेश्चन है इसका, वेयर डिड हर फैमिली चेयर, यानी उसकी फैमिली ने कहाँ पर चेयर किया. हर फैमिली चेयर एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, यानी कहाँ पर? कैनेडी स्पेस सेंटर, जहाँ से उन्होंने पहली उड़ान भरी थी वहाँ पर उनकी फैमिली ने और सब लोगों ने, स्टाफ मेंबर्स ने चेयर अप किया था. कल्पना के हस्बैंड का नाम क्या था? द नेम ऑफ कल्पनाज हस्बैंड इज़ जीन पेरी हैरिसन, यानी क्या नाम था उनका? जीन पेरी हैरिसन.
एंड एक अपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको जिसका मीनिंग होता है डेथ का अपोजिट वर्ड ढूंढना है इसमें से। ओके, तो व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डेथ? तो पैराग्राफ में डेथ का अपोजिट क्या आया है? बर्थ, यानी मृत्यु का अपोजिट क्या होता है? जन्म। तो यहाँ पर इंग्लिश में डेथ का अपोजिट हो जाएगा बर्थ। ओके, थर्ड पैराग्राफ पर चलते हैं। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, यानी एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा भी शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, यानी उन्हें सिंगल और मल्टी इंजन एरोप्लेन उड़ाने का भी लाइसेंस मिला हुआ था। यानी वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही, स्पेस ट्रेवलर तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ में सिंगल और मल्टी इंजन एरोप्लेन जो होते हैं उनको भी उड़ा सकती थी वो, उनके लिए उनके पास में लाइसेंस था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, यानी सिंगल इंजन सी प्लेन्स जो होते हैं, सी प्लेन मतलब जो समुद्र में चलने वाले शिप्स होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, और इन सबको उड़ाने का उनके पास में लाइसेंस था। और समुद्र के भी जो जहाज़ होते हैं सिंगल इंजन के, वो भी उनको वो चला सकती थी। तो ये अलग अलग तरीके के जो है जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ भी होते हैं, तो उनमें भी सिंगल इंजन, डबल इंजन और मल्टी इंजन भी होते हैं। तो अलग अलग प्लेन को चलाने के लिए अलग अलग लाइसेंस होते हैं। तो इनके पास में ये लाइसेंस और थे, स्पेस एस्ट्रोनॉट होने के अलावा भी ये लाइसेंस थे इनके पास में। शी वाज आल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, यानी वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। जैसा कि उनके हस्बैंड के बारे में बताया मैंने आपको, उनके हस्बैंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, तो वो भी एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी और स्पेस ट्रैवलर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग द एज अ पायलट, यानी एक पायलट क्वालिफाई करने के बाद में, यानी पायलट बनने के बाद में कल्पना बिगैन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, यानी कल्पना ने एक दूसरा चैलेंज कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया था। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, यानी उन्होंने क्या अप्लाई कर दिया? नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया था। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, यानी वो पहली थी जिनको नासा ने एज ए साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट हायर किया था। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, यानी उन्हें 1994 में सेलेक्ट कर लिया गया था नासा के द्वारा, किसके लिए? एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में उन्हें फिर 2001 में जो है भेजा गया, फिर 2003 में वापस वे गई, तो वहाँ पर उनके साथ में वो दुर्घटना हुई थी। ओके, सो इसके कुछ वर्ड मीनिंग आते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया था ग्लाइडर्स। तो ग्लाइडर्स होते हैं इंजन लेस एयरक्राफ्ट, यानी जो इंजन लेस एयरक्राफ्ट होते हैं उनको ग्लाइडर्स बोला जाता है। एंड सर्टिफाइड मीन्स अप्रूव्ड, यानी जो अप्रूव हो चुके हैं उनको सर्टिफाइड बोलते हैं। एंड कंसिडर्ड मीन्स होता है टू थिंक अबाउट, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना है, उनको ले लिया गया था। हायर्ड मीन्स एम्प्लॉयड कर लिया गया, यानी एम्प्लॉय उसको रख लिया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ एयरप्लेन वाज शी लाइसेंस टू फ्लाई, तो वो कौन कौन से एरोप्लेन्स के लिए लाइसेंस की गई थी, यानी उनको लाइसेंस मिला हुआ था किस किस को उड़ाने का? तो सिंगल एंड डबल इंजन एरोप्लेन के लिए लाइसेंस था, और एक सिंगल इंजन सी प्लेन के लिए भी लाइसेंस था उनके पास में, और ग्लाइडर्स के लिए भी लाइसेंस था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन एंड सिंगल इंजन सी प्लेन। ओके, तो समुद्र के जो जहाज़ों पर से उड़ाए जाते हैं वो सी प्लेन होते हैं, और लैंड एरोप्लेन होते हैं जो ज़मीन पर से उड़ान भरते हैं। ओके, तो ये इनके लिए उनको लाइसेंस था। विच चैलेंज डिड कल्पना कंसीडर, यानी कल्पना को किस चैलेंज के लिए कंसीडर किया गया था? तो कल्पना कंसीडर्ड द चैलेंज ऑफ अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। कल्पना किसके लिए कंसीडर की गई थी, यानी कल्पना ने किस चीज़ को के बारे में सोचा? नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन वाज शी सेलेक्टेड बाय नासा एंड वाई, यानी वो नासा के द्वारा कब सेलेक्ट की गई और क्यों सेलेक्ट की गई? तो शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा इन 1994 फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, यानी उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए नासा के द्वारा सेलेक्ट किया गया। कब? 1994 में। क्वेश्चन नंबर डी आपका आता है, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ क्वालिफाइड। क्वालिफाई का अपोजिट क्या होता है? क्वालिफाइड मतलब क्वालिफाई कर लेना, किसी चीज़ में पास कर लेना, और क्वालिफाइड के अलावा डिसक्वालीफाइड इसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट ऑफ क्वालिफाई इज़ डिसक्वालीफाइड। तो फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। तो फोर्थ पैराग्राफ में अगेन, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड, यानी जब पूछा गया कि एक औरत होते हुए उनके फील्ड में, तो उनका क्या उत्तर था? आई रियली नेवर एवर थॉट, यानी उन्होंने उनका जवाब था
कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, यानी जब मैं अपनी स्टडीज़ को कर रही थी तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी इस तरीके की कोई भी चीज़ करने का मेरे दिमाग में विचार नहीं आया था। दैट आई वॉज अ वुमन, कि मैं एक वुमन हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, यानी मैं एक कोई छोटे शहर की लड़की हूँ या फिर एक औरत हूँ, वुमन हूँ, तो मैं ये, और अ डिफरेंट कंट्री, और एक डिफरेंट कंट्री से हूँ, तो मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इस तरह का मेरे दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आया था। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, यानी मैं बहुत अच्छी तरह से अपने सपनों के अंदर ही थी, यानी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी जिस तरह से हर कोई करना चाहता है। एंड आई फॉलोड दैम, और मैंने उन्हीं को फॉलो किया। मैंने कभी भी अपने आप को निराश नहीं होने दिया कि मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ या फिर मैं एक औरत हूँ, तो एक लड़की होकर मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो इस तरह के ख्याल मैंने अपने दिमाग में कभी भी नहीं आने दिए। एंड पीपल हु आर अराउंड मी, और जो कि लोग मेरे आसपास में थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, सौभाग्यवश मुझे हमेशा वो इनकरेज ही करते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो नहीं कर पाओगी, या उन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज नहीं किया। एंड सैड, और हमेशा वो कहते थे, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर ये वही है जो तुम करना चाहती हो तो तुम करती रहो और जारी रखो, तुम कर सकती हो। तो हमेशा मुझे किसी ने भी मेरा हौसला गिराया नहीं, बल्कि हमेशा सब लोगों ने मेरा हौसला भी बढ़ाया, और मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं लड़की होकर ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो अगेन इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। परसुइंग मीन्स होता है किसी चीज़ को करते रहना, तो जैसे हम यू आर परसुइंग योर स्टडीज़, एंड कोई बीए कर रहा है तो आई एम परसुइंग बीए, ठीक है। तो बीए परसुइंग मतलब डूइंग, यानी करने को परसुइंग बोलते हैं, स्टडीज़ करने को परसुइंग बोलते हैं। प्रीटी हैड, प्रीटी मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सपनों को फॉलो किया था, फुलफिल्ड यानी फुलफिल किया। फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्यवश, यानी भाग्य से, लकीली। एंड एनकरेज्ड मीन्स होता है इंस्पायर्ड, ठीक है, तो उन्होंने हमेशा उसको इंस्पायर किया। कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अगेन ये 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। व्हाट डिड शी नेवर थिंक, यानी उसने कभी भी क्या नहीं सोचा था, तो क्या नहीं सोचा था उसने कि वो एक वुमन है और स्मॉल सिटी से है। ओके, तो इसका आंसर होता है शी हैड नेवर थॉट दैट शी वाज अ वुमन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, यानी वो एक छोटे शहर की लड़की है, ये कभी भी उसके मन में ख्याल नहीं आया था। व्हाट डिड शी डू विद हर ड्रीम्स, यानी उसको अपने सपनों के साथ में उसने क्या किया था, तो उसने क्या किया था, हमेशा अपने सपनों को फॉलो किया था, कभी भी गलत ख्याल, गलत थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आए थे। तो शी ऑलवेज फॉलोड हर ड्रीम्स। सी क्वेश्चन है अब, हाउ डिड द पीपल अराउंड हर रिएक्ट टू हर ड्रीम्स, यानी उसके ड्रीम्स के बारे में उसके आसपास के जो लोग थे वो किस तरह से रिएक्ट करते थे, तो क्या रिएक्ट करते थे, वो उसको हमेशा इनकरेज करते थे। तो पीपल अराउंड हर ऑलवेज इनकरेज्ड हर टू डू व्हाट शी वांटेड, यानी वो जो कुछ भी चाहती थी उसको करने के लिए हमेशा लोग इनकरेज करते थे। व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली की नाउन फॉर्म क्या होगी, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है आपका। तो इसको नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से ये एडजेक्टिव है तो एडवर्बियल है, तो यहाँ पर इसका ly लगाने से एडवर्बियल बन जाता है नाउन में, तो इसका ly हटाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो इसका नाउन बनाने के लिए फॉर्चुनेटली में से ly हटा लेंगे तो इसका नाउन बन जाएगा फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब भाग्य। ओके, सो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 5th पैराग्राफ से रीड करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।